Good morning, students. Today we will study SST. Chapter is 15, and the name of the topic is People Who Won the Nobel Prize. Nobel Prizes are awarded in some subjects like literature, peace, medicine, physics, etc. So we will study today about those people who won the Nobel Prize. Okay, so let's get started. What we learn about, हम ये लेसन में क्या सीखेंगे? फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइज, द पर्सन हु हैड फाउंडेड नोबेल प्राइज, हिज नेम, फील्ड्स इन व्हिच इट इज अवार्डेड, जो फील्ड्स में जो सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज अवार्ड होता है दिया जाता है उसका बारे में पढ़ेंगे. एंड सम ऑफ द रिसिपिएंट्स ऑफ द नोबेल प्राइज, रिसिपिएंट्स जो रिसीव किए नोबेल प्राइज उनका बारे में भी पढ़ेंगे. सो थ्री थिंग्स have to be covered today in today's class. Founder of the Nobel Prize first, second fields in which it is awarded, जो subjects में जो field में Nobel Prize दिया जाता है, थर्ड में जिसको मिला है, some of the recipients जो को मिला है उसमें से कुछ अवार्डी का नाम. फर्स्ट स्टेप में, he is Alfred Nobel, a Swedish scientist and an inventor. तो अल्फ्रेड नोबेल वाज ए स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडन का एक साइंटिस्ट. स्वीडिश, जैसे इंडिया का साइंटिस्ट को इंडियन साइंटिस्ट बोलेंगे, स्वीडन का साइंटिस्ट को स्वीडिश साइंटिस्ट बोलेंगे. तो ही इज अल्फ्रेड नोबेल, हिज नेम वाज अल्फ्रेड नोबेल. ही वाज ए स्वीडिश साइंटिस्ट एंड एन इन्वेंटर. हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन वाज डायनामाइट. What did he invent? He invented dynamite. तो डायनामाइट जो हम लोग कोरी एरिया में जानते हैं कि पहाड़ को डायनामाइट से क्या करते हैं, तोड़ते हैं. फिल्म में भी देखते हैं कि पहाड़ इलाका में, कोरी इलाका में डायनामाइट से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, पहाड़ को फाड़ते हैं या नष्ट करते हैं. सो अल्फ्रेड नोबेल is a Swedish scientist and inventor, and his famous invention was dynamite. So ये के example. Okay, Alfred Nobel was very rich and wanted to be remembered even after his death. Alfred Nobel बहुत धनी थे. He was very rich and wanted to be remembered even after his death. डेथ के बाद भी उनको लोग याद करें, ये उनका तमन्ना था, ये उनका ख्वाब था. तो सो ही ड्राफ्टेड ए विल वेयर ही लेफ्ट हिज वेल्थ टू बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए सीरीज ऑफ प्राइजेस टू बी अवार्डेड टू पीपल फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स. सो उनको नाम रखने के लिए वो क्या किए, वो तो बहुत धनी थे, वो एक विल ड्राफ्ट किए, वकील को लेके एक विल बनाए, और जिसमें कि वो उनका सारे धन जो वो पोजेस किए थे, उनका सारे धन उसमें रहा यूज करने के लिए, क्या प्राइज का रूप में उनका धन को हर साल वेरियस क्षेत्र में देने के लिए वो विल में उल्लेख किए. सो ही ड्राफ्टेड ए विल इन कंसल्टेंस विथ एन एडवोकेट, नेचुरली, बिकॉज विल जो होता है ना एडवोकेट को लेके, वकील को लेके होता है, तो वो तो बहुत धनी थे. वो एक विल बनाए जिसमें कि उनका सारा धन प्राइज देने के लिए लगेगा. हर साल जो धन रखेंगे उसका इंटरेस्ट में प्राइज दिया जाएगा हर एक साल वेरियस क्षेत्र में. वही आदमी को, जो आदमी का कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होगा, कुछ असाधारण अवदान या उनका योगदान रहेगा. The prize was named after him and is called Nobel Prize. तो उनका नाम कैसे, देखो अल्फ्रेड नोबेल, इस टाइटल वाज नोबेल. सो अल्फ्रेड नोबेल जो कि डिनामाइट का इन्वेंशन किए थे, बहुत धनी थे, और उनका जो सारे धन वो नोबेल प्राइज, वो धन से नोबेल प्राइज मिलता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेंशन के लिए या अचीवमेंट्स के लिए कुछ वेरियस फील्ड्स में. तो उनका नाम का हिसाब से
इसको नोबेल प्राइज बोला जाता है। तो उनका नाम रहा ना, नोबेल रहा ना, नोबेल वाज हिज टाइटल, अल्फ्रेड नोबेल। ओके, सिंस 1901 एवरी ईयर ऑन 10th December द नोबेल प्राइज इज बीइंग अवार्डेड। तो 1901 का बाद हर एक साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज अवार्ड होता है, किसको? पीपल को, फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड्स ऑफ ए सब सब्जेक्ट में। देखो क्या क्या सब्जेक्ट्स, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, फिजियोलॉजी में दिया जाता है, और क्या है, पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, एंड इकोनॉमिक्स। ये 6 फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, ये एक, मेडिसिन और फिजियोलॉजी एक, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, मैंने 5 फील्ड्स में 5 फील्ड्स। सो फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, मेडिसिन 3, पीस 4, लिटरेचर 5 एंड इकोनॉमिक्स 6। यस, 6, ठीक है, 6 फील्ड में हुआ। तो नोबेल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? पीस, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये 6 फील्ड में दिया जाता है। द पर्सन हु रिसीव्स दिस अवार्ड इज कॉल्ड नोबेल लॉरेट, LAUREATE, नोबेल लॉरेट किसको बोलते हैं? जिसको ये प्राइज मिलता है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट का उद्भावन किए हैं, वो उनका नाम के हिसाब से, उनका धनराशि से हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है यही फील्ड में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक, ये फील्ड में देते हैं, 6 फील्ड में देते हैं। वो जिसको मिलता है उसको नोबेल लॉरेट बोलते हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ इट्स विनर्स। ये नोबेल लॉरेट, कुछ नोबेल लॉरेट के बारे में या नोबेल अवार्डी के बारे में जो ये अवार्ड जीतते हैं उनका बारे में अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट एशियन जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 1913 में, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जीवन लाइफ टाइम है 1861 से 1941। 1861 में उनका बर्थ हुआ था, 1941 में उनका डेथ हुआ था। तो 1861 से 1941 का अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को उनका लाइफ टाइम में 1913 मसीहा में नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर का। सो रविंद्रनाथ टैगोर, पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, वाज ए बेंगली राइटर। He was born on 7th May 1861 in Calcutta, now Kolkata. He had modernized Indian art in the 19th century. So 7th May 1861 में उनका बर्थ हुआ कलकत्ता में। उस टाइम में उनको कलकत्ता बोलते थे, अभी कोलकाता बोलते हैं। He had modernized Indian art in the 19th century. 19th century में इंडियन आर्ट को नया रूप दिए, आधुनिक रूप दिए। ही वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक कॉल्ड गीतांजलि। गीतांजलि एक फेमस कृति रविंद्रनाथ टैगोर का। गीतांजलि इज ए कंपोजिशन ऑफ पोएटिक वर्सेस। इट इज ए कंपोजिशन ऑफ पोएटिक वर्सेस। ओके, तो जो इट इज ए पोएम, माने एक्चुअली इट इज ए पोएम एंड उसका नाम है गीतांजलि, नंबर ऑफ पोएम्स। ओके, इज ए कंपोजिशन of poetic verses. His poetic writings and songs were very spiritual and magical. उनका जो लेखन शैली, कविता लिखने का ढंग और भंगी बहुत आध्यात्मिक और मैजिकल। ओके, जैसे कि उसमें जादुई है। He was also referred to as the Board of Bengal. He was also referred to as the Board of Bengal. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1930.
ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इंडियन का अंदर वो पहला इंडियन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है 1913 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आएंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म 1929 में हुआ, मृत्यु 1968 में हुआ। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर he was one of the greatest leaders of the American civil rights movement। उस जमाना में अमेरिकन का सिविल राइट्स के लिए उनका जो सामाजिक अधिकार है उसके लिए एक तो मूवमेंट या आंदोलन चलता था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ दैट मूवमेंट। व्हाट इज दैट मूवमेंट? अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। ही वाज बोर्न इन 1929 इन अटलांटा द यूएसए। तो यूएसए का अटलांटा शहर में 1929 मसीहा में उनका जन्म हुआ था। ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी। उस जमाना में महात्मा गांधी इंडियन फ्रीडम फाइटर का हिसाब से योगदान उनका बहुत महत्वपूर्ण था और वो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस का थ्रू से फ्रीडम पाना चाहते थे। तो उनका जो ये आदर्श, महात्मा गांधी का जो आदर्श में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत प्रभावित हुए थे। ही फॉट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रेसेस मतलब थी उच्च जाति, नीच जाति, उच्च जाति प्रथा, भेदभाव, उसका अगेंस्ट में वो है। अभी भी अमेरिका में काला गोरा इसका अंदर तफात वहाँ है। तो ही फॉट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन that is apartheid। His efforts gathered many supporters and finally a law was passed which gave equal right to all the citizens of America। अमेरिका में रेशियल मूवमेंट्स था, जाति भित्तिक आंदोलन था। तो गोरा काला ये सब को लेकर के उस जमाना में क्या अभी भी कुछ तौर में वो फीलिंग्स थे। तो उनका जो एफर्ट्स है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका जो एफर्ट्स है वो क्या किया, उनको बहुत सपोर्टर्स दिलाया, बहुत सपोर्टर्स गैदर हुए एंड फाइनली एक लॉ पास हुआ, आइन प्रणयन हुआ जिसका तहत अमेरिका का जितना सिटीजन्स है सबका इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स हुआ, व्हिच गिव इक्वल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जितना सिटीजन सबका इक्वल राइट हुआ, मतलब रेसिज्म का विरुद्ध में एक बड़ा जुगंताकारी पदक्षेप। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964। 1964 मसीहा में उनको पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर का फील्ड में 1913 में दिया गया लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज एंड 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पीस के लिए दिया गया क्योंकि वो शांति के लिए अमेरिका में लड़े थे और अमेरिका के जो सिविल राइट मूवमेंट में योगदान दिए थे। ही वाज वन ऑफ द लीडर्स एंड ही वाज बोर्न इन अटलांटा इन द यूएसए इन 1929, died in 1968। Before 4 years of his death in 1964 he was awarded the Nobel Prize for Peace। Then another Mahila, Mother Teresa, whose birth was on 1910 and who died in 1997, also got peace Nobel Prize for Peace। Okay, so Mother Teresa was also known as the Saint Teresa of Calcutta। कलकत्ता का सेंट टेरेसा का रूप में उनको जाना जाता था। She was born in 26 August 1910 in Yugoslavia। तो यूगोस्लोविया में उनका जन्म हुआ मदर टेरेसा का। Her real name was Agnes Goksna Bokska Bojakshu। He is known extensively for the betterment of the poorest of the poor in India। अच्छा,
was known as the सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता का सेंट टेरेस का नाम में जाना जाता था। एंड शी वॉज बॉर्न इन 26 अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में 1910 में 26 अगस्त को जन्म हुआ। और रियल नेम वॉज एग्निस गोनास्का बुजास्क्यू। एग्नी गोनास्का बुजास्क्यू उनका रियल नेम, बट उनको पॉपुलरली मदर टेरेसा बोलते हैं। कलकत्ता में सेंट टेरेसा बोल के बोलते थे। शी इज नोन टू वर्क एक्सटेंसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पुअर इन इंडिया। इंडिया का जो गरीब से गरीब, बहुत पुअरेस्ट पर्सन के लिए वो काम करते थे। मदर टेरेसा एस्टैब्लिश द मिशनरी ऑफ चैरिटी इन 1950 इन कलकत्ता। अभी कोलकाता है तो कलकत्ता, उस जमाने में कलकत्ता बोला जाता था। 1950 चैरिटी वो एस्टैब्लिश किए थे कलकत्ता में with a mission to take care of the needy and sick। जो नीडी जो सिक उनका केयर करने के लिए वो ये जो मिशनरी ऑफ चैरिटी स्थापना किए थे। सी ओपन्ड एन ऑर्फनेज बाय द नेम ऑफ निर्मल हृदय नाम का एक ऑर्फनेज, जहाँ पे ऑर्फनेज मतलब क्या है, जो बच्चा का माता पिता का ठिकाना नहीं रहता है या उनका माता पिता उनको छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम को ऑर्फनेज बोलते हैं। शी ओपन एन ऑर्फनेज बाय द नेम ऑफ निर्मल हृदय। शी ऑल्सो स्टार्टेड सेंटर्स फॉर लेप्रोसी माने कुष्ठ रोगी के लिए वो सब सेंटर भी किए। तो कुष्ठ रोगी का सेवा किए करते थे और अनाथ बच्चे का सेवा करते थे, गरीब से गरीब आदमी का सेवा करते थे। सो मदर टेरेसा वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। उनका जो मानवीय गुण के लिए, जो मानव सेवा के लिए उनको 1979 में नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया। शी वाज captionized by Pope Francis। She was canonized by Pope Francis as Saint Mother Teresa of Calcutta in September 2016। सितंबर 2016 में पोप में जो फ्रांस में जो पोप थे, तो पोप फ्रांसिस जो पोप कहाँ रहते हैं, रोम में। तो रोम में जो पोप फ्रांसिस थे उस टाइम में उनको सेंट मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता बोल के उनको ये उपाधि दिए हैं। शी वाज ऑल्सो अवार्डेड दी हाईएस्ट सिविल ऑनर इन इंडिया, भारत रत्न इन 1980। 1980 में उनको भारत रत्न, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर उनको दिया गया। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया, भारत रत्न वाज अवार्डेड टू मदर टेरेसा इन 1982 बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट 1980 में उनको भारत रत्न दिया था। पोप फ्रांसिस उनको सितंबर 2016 में मदर टेरेसा उपाधि दिया एंड उनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया गया। लास्ट में ऑन्ग सान सुई की 1945 में उनका जन्म हुआ था। एक लेडी है ऑन्ग सान सुई की, इज ए पॉलिटिकल लीडर ऑफ म्यांमार में एक पॉलिटिकल लीडर ये थे। शी वॉज बॉर्न ऑन 19 जून 1945 इन बर्मा, नाउ म्यांमार। बर्मा उस टाइम में बर्मा बोला जाता है, अभी जो म्यांमार हम बोलते हैं उस टाइम में उसको बर्मा बोलते थे। 1945 में जून 19 को उनको जन्म हुआ बर्मा में, जो कि अभी म्यांमार। फॉलोइंग हर स्टडीज इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, शी केम बैक टू हर कंट्री एंड स्टार्टेड ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट द अनजस्ट मिलिट्री रूल। उस जमाना में बर्मा में मिलिट्री रूल होता था, मिलिट्री शासन चलता था, तो वो सही नहीं था। तो उसका विरुद्ध में, उसका अगेंस्ट में वो क्या किए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म करके शी रिटर्न बैक टू बर्मा, दैट इज म्यांमार, एंड स्टार्टेड ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसा
युद्ध स्टार्ट किए, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, गणतंत्र स्थापना करने के लिए। एंड ह्यूमन राइट्स, मानव का जो अधिकार है, ह्यूमन बीइंग का जो अधिकार है उसके बारे में, मानव जाति का जो अधिकार है और गणतंत्र का जो सुफल है उसके लिए, गणतंत्र स्थापन करने के लिए, मानव हर एक आदमी का राइट्स दिलाने के लिए, जो अनजस्ट मिलिट्री रूल था, जो जस्टिफाइड नहीं था, उसका अगेंस्ट में वो ये सब कौन? ऑंग सान सुई की। ऑंग सान सुई की जो कि 1945 में हुआ था और जून 19 में जन्म हुआ था बर्मा में, उस टाइम में बर्मा में। एंड वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के बाद उस टाइम में बर्मा में क्या हुआ था, ये मिलिट्री रूल चलता था, तो मिलिट्री रूल बहुत अनजस्ट था और नॉट जस्टिफाइड था। उसका अगेंस्ट में वो डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए वो एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल मूवमेंट स्थापना किए। सी एस्टैब्लिश्ड ए पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी बोल के एक पॉलिटिकल पार्टी भी स्थापन की। द पार्टी वोन 59% वोट्स इन द जनरल इलेक्शन इन 1990। 1990 में 59% वोट वो पार्टी को मिला है, 68%। ओके, शी वॉज नॉट अलाउड टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड वॉज केप्ट एज ए प्रिजनर इन हर ओन हाउस बाय द मिलिट्री रूलर्स। तो 59% उनको वोट मिला, तो इसीलिए उनको गवर्नमेंट स्थापना करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। एंड उनका अपना घर में उनको गृहबंदी करके रहना पड़ा बाय द मिलिट्री रूलर्स। डिस्पाइट लिविंग इन डिफिकल्ट कंडीशंस फॉर 15 years, शी कंटिन्यूड हर स्ट्रगल। 15 साल बहुत तकलीफ में रहने के बावजूद वो उनका स्ट्रगल जारी रखे एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल प्रिजनर। बहुत बड़ा उज्जवल बंदी का हिसाब से वर्ल्ड का उनको ये मान्यता मिला। एंड शी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1991। देखो ये चैप्टर में पीस के लिए 3 नोबेल लॉरेट का नाम दिया गया। 1991 में ऑंग सान सुई की, 1979 में मदर टेरेसा एंड 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये तीनों पीस में दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को 1930 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये टेबल दिया गया, नेम ऑफ द नोबेल लॉरेट, ईयर ऑफ गेटिंग द नोबेल प्राइज एंड कैटेगरी और फील्ड्स इन व्हिच दे हैव गॉट द नोबेल प्राइज। फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर 1913 लिटरेचर, सीवी रमन 1930 फिजिक्स, मदर टेरेसा 1979 पीस, अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स, कैलाश सत्यार्थी 2014 में पीस, हरगोविंद खुराना इंडियन ओरिजिन 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इंडियन ओरिजिन 1983 में फिजिक्स, वेंकटरमन रामकृष्णन इंडियन ओरिजिन 2009 में केमिस्ट्री। सो ये एक चार्ट दिया गया, टेबल 15.1 इंडियंस हु मेड अस प्राउड। दीज आर ऑल इंडियन। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा गॉट द इंडियन सिटीजनशिप। ओके, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर and Venkataraman Ramakrishna. These 8 Indians were the Nobel laureate who got Nobel Prize in various categories from 1913 to 2009. Okay. So students, this is all about this chapter 15. That is people who won the Nobel Prize. Please go through these 3 pages and do the exercise. Okay. In evening I will give the worksheet. Thank you.